नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तरकांड में आए सीता के निर्वासन की कथा क्या वास्तव में सही है? क्या वास्तव में भगवान राम ने माँ सीता को निर्वासित किया था? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान राम के विराट और उज्जवल चरित्र को वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आए दो प्रसंगों सीता निर्वासन और संबुक वध के माध्यम से निंदित किए जाने की साजिश वर्षों से चली आ रही है। वस्तुतः उत्तरकांड बाद के किसी कालखंड में अन्य लेखक द्वारा लिखी गई थी, जो लेखन शैली, भाषा शैली बिना संदर्भ की कथाओं आदि से स्पष्ट हो जाती है, परंतु इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम राम के चरित्रगत विशेषताओं और स्त्रियों के प्रति उनके दृष्टिकोण के आधार पर हम उत्तरकांड में आई सीता के निर्वासन की कथा की परीक्षा करेंगे। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सभी स्त्री पात्रों के प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट किया है। घोर अपराधिनी नरहंता स्त्रियों को भी उनके द्वारा अवध्य माना गया है। बाल कांड में आए ताटका प्रसंग में हम पाते हैं कि ताटका नामक राक्षसी अपने पुत्र मारीच तथा सुबाहु के साथ मलद और करुष नामक जनपद में ऋषियों के यज्ञ का विध्वंस कर उन्हें मारकर खा जाते थे। विश्वामित्र इन्हीं राक्षसों से यज्ञ और ऋषियों की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांग कर ले जाते हैं। ताटका वध के प्रसंग में श्री राम कहते हैं कि स्त्री अपने स्वभाव के कारण रक्षित है। वे ताटका के पराक्रम एवं गमन शक्ति को नष्ट कर उसे पीछे लौटने के लिए विवश करना चाहते हैं, परंतु विश्वामित्र ताटका के द्वारा यज्ञ का विध्वंस और नर भक्षण आदि कार्यों का राम को स्मरण कराते हैं, जिस कारण गुरु की आज्ञा मानकर वे ताटका का वध करते हैं। अरण्य कांड में शूर्पणखा जब श्री राम और लक्ष्मण से प्रणय याचना करती है और प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर वह इसके लिए मां सीता को दोषी मानकर सीता पर आक्रमण करती है, तो श्री राम केवल लक्ष्मण को शूर्पणखा को किसी अंग से हीन करने की आज्ञा देते हैं और लक्ष्मण शूर्पणखा के कान नाक काट देते हैं। यहाँ भी श्री राम शूर्पणखा को स्त्री होने के कारण ही उसका वध नहीं करते हैं। बाल कांड के अहल्या प्रसंग में कथा आती है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के पास ऋषि की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर समागम की इच्छा से आते हैं। देवराज इंद्र को पहचान कर भी अहल्या उन पर आसक्त होकर समागम करती है। उक्त कारण से गौतम ऋषि इंद्र को अंडकोश से रहित होने का एवं अहल्या को सहस्त्र वर्षों तक उपवास करके राख में पड़ी रहने का दंड देते हैं। अहल्या को समस्त प्राणियों से अदृश्य रहने का श्राप देते हुए कहते हैं कि जब राम उस वन में आएंगे तो उनके आतिथ्य सत्कार से वे पवित्र होगी और अपना पूर्व शरीर धारण करेगी। ताटका वध के उपरांत जब राम मिथिला की ओर जा रहे होते हैं, तब वे अहल्या का सुनसान आश्रम देखकर विश्वामित्र से इसका कारण पूछते हैं। सारा वृतांत जानने और ऋषि विश्वामित्र के कहने पर वे आश्रम में प्रवेश करते हैं। राम को देखते ही अहल्या के श्राप का अंत हो जाता है। तब दोनों भाई ऋषि पत्नी का चरण स्पर्श करते हैं और अहल्या दोनों भाई का आतिथ्य सत्कार करते हैं। इस कथा में अदृश्य हो जाना कुछ और नहीं बल्कि समाज और पति द्वारा व्यभिचारिणी स्त्री को त्याग दिया जाना है। इस प्रसंग में अहल्या तपस्या के कारण द्योदित प्रभा या दैदीप्यमान हो रही है का भी प्रयोग है, जो प्रायश्चित के कारण अहल्या के अंतःकरण का शुद्ध हो जाना है। राम यहाँ चरण स्पर्श कर समाज से बहिष्कृत अहल्या को पुनः समाज के स्वीकार योग्य बनाने का कार्य करते हैं और यह संदेश देते हैं कि पुरुष पाप करके भी राजा बना रह जाए और स्त्री प्रायश्चित कर भी दंड भोगे। यह विधान सर्वथा अनुचित है। अहल्या प्रसंग में वे स्त्री की गरिमा को
पुनः स्थापित करने का कार्य करते हैं। किष्किंधा कांड में बाली वध के प्रसंग में बाली वध का सबसे बड़ा कारण श्री राम ने बाली द्वारा सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने पास रखकर व्याभिचार करना बताया है। व्याभिचारी बाली को मृत्यु दंड देकर वे सुग्रीव को उनकी पत्नी रूमा वापस दिलाते हैं और रूमा की प्रतिष्ठा और गरिमा की पुनर्प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसे राम लोक रंजन के लिए परम पावन सीता माता को निर्वासित करेंगे, गले नहीं उतरता। अब हम श्री राम के पति रूप पर विचार करते हैं। राम एक आदर्श पति हैं जो अपनी पत्नी सीता से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। अयोध्या कांड में राम के वन गमन के समय सीता भी वन जाने हेतु जिद पर अड़ जाती है और विलाप करने लगती है। इस समय राम कहते हैं, हे सीते, वनवास चलने की तैयारी करो, अब तुम्हारे बिना स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। वनवास जाने के लिए श्री राम के वल्कल धारणोपरांत कैकेयी सीता के लिए भी 2 चीर ले आती है, पर सीता को चीर पहनना नहीं आता, जिससे वे लज्जित होकर खड़ी हो जाती है। उस समय भरी सभा के सामने श्री राम आगे बढ़कर सीता के रेशमी वस्त्र के ऊपर चीर पहनाते हैं। क्षण भर के लिए भी सीता को परेशान ना देख सकने वाले राम सीता को केवल लोक रंजन हेतु निर्वासित करेंगे, यह हजम होने योग्य नहीं है। अरण्य कांड में जब राक्षस विराध माता सीता को उठाकर ले जाने लगता है, तो भगवान राम की वेदना भरी वाणी में सीता के प्रति उनका अगाध प्रेम झलकता है। वे कहते हैं, विधेय नंदनी सीता को कोई पर पुरुष स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दुख नहीं। पिताजी की मृत्यु और राज छिन जाने पर भी मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ जितना आज हुआ है, और वे विराट को गड्ढे में गिराकर मार डालते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि वे राज्य को भी माता सीता के सामने तुच्छ मानते हैं। ऐसे में भला वे राज्य के लिए सीता का त्याग कर दे संभव ही नहीं है। अरण्य कांड में ही जब ताटका का पुत्र मारीच मायावी स्वर्ण मृग बनकर आता है, तो माता सीता राम को उस मृग को जीवित या मृत लाने की जिद करती है। उस समय राम द्वारा लक्ष्मण को संबोधित कथन में माँ सीता के प्रति उनका अनन्य प्रेम प्रदर्शित होता है। वे कहते हैं, हमारा जो आवश्यक कर्तव्य है वे सभी सीता के अधीन है, अर्थात जो सीता कहेगी वही होगा। मैं इस मृग को या तो मार डालूंगा या जीता ही पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर वे स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मित्रों, यह प्रसंग आगे भी जारी रहेगा। माता सीता को रावण द्वारा अपहृत किए जाने के उपरांत क्रोध, विलाप, शोक आदि प्रसंगों के माध्यम से सीता के प्रति भगवान राम के अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए सीता निर्वासन की प्रक्षिप्तता को सिद्ध किया जाएगा। मित्रों, भगवान राम सीता को अपहृत होने पर क्या-क्या उपक्रम करते हैं और उनकी क्या दशा होती है, यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।